यहाँ तो बहू के आने से पहले घर छीनने की बातें हो रही हैं। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी की जो ख्वाहिश इतने सालों से है। तुम्हें फूल पसंद है? कि महबूब की कोई भी ख्वाहिश रद्द ना कीजिए। तुम्हारा और अवैस का किस बात से झगड़ा हुआ है? मोहब्बत का पहला असूल है कि मेरे बहू के आ जाने से वो पूरी हो जाएगी। वो यूनिवर्सिटी तुम दोनों के बारे में डिस्कस कर रही है। तो बात अब सिर्फ उवैस और मरकजी किरदार के झगड़े की नहीं रही। ये खबर तो जंगल की आग की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है और अब इनका हर कदम, हर फैसला हर किसी की नज़र में है। सोचें जरा, इस किस्म के दबाव में सूरत हाल कितनी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अच्छा ठीक है, लड़ाई तो पब्लिक हो गई, सबको पता चल गया, लेकिन सवाल यह है कि भाई ये लड़ाई है किस बात की? आखिर ऐसी क्या वजह है जिस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है? चलें इस अवामी रुसवाई के पीछे छुपी असल कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। और इस सब के पीछे, इस सारे झगड़े की जड़ में एक शर्त है। और ये कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं, बल्कि एक ऐसी डिमांड है जो सब कुछ, मतलब सब कुछ खत्म कर सकती है। ये एक अल्टीमेटम है जो इस रिश्ते की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। और वो शर्त सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। वो शर्त है कि घर उसके नाम कर दो। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया मुतालबा, कंट्रोल की जंग है और शायद इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने का एक आखिरी हरबा। कि भाई ओवैस को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना है। एक ऐसी कोशिश जो शायद मायूसी में की गई है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सब हो रहा है तो इस पूरे खेल में, इस सारी तोड़फोड़ में असली फायदा किसका हो रहा है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे बैठकर इस आग को हवा दे रहा है और मजे ले रहा है? और जवाब है ओवैस की अपनी मां। जी, वो इस सूरत हाल में कोई मासूम तमाशाई बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी शातिर खिलाड़ी हैं जो इस अफरा तफरी को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वो तो जैसे उसी मौके की तलाश में थीं। हकीकत तो ये है कि वो चाहती ही यही थीं कि इन दोनों में फूट पड़ जाए और अब वो इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही हैं। जब सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है तो वो अपनी असल चालें चल रही हैं। जरा इनकी मुनाफिकत तो देखिए। मुंह पर तो कहती हैं, अरे मैं तो इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, और पीठ पीछे अपने ही बेटे के जहन में जहर घोल रही हैं। उसे ये यकीन दिला रही हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है उसी ने उसे धोखा दिया है। यही दोगलापन इनका सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, ये तो हुई एक कहानी, लेकिन मामला यहीं रुकता नहीं है। एक और तूफान भी सर उठा रहा है। एक दूसरी कहानी में अनाबिया और शावेज के दरमियान कुछ पक रहा है और ये मामला एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक मुश्किल को जन्म देने वाला है। तो होता क्या है, पहले तो अनाबिया और शावेज चोरी छपे बात कर रहे हैं, फिर अचानक अब्बा उन्हें देख लेते हैं और बस फिर जो गुस्से का तूफान आता है ना, वो इस बात का इशारा है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है।